ये रहा प्रॉब्लम 76। अब इसमें हमें एक फिगर दी गई है और ए बी जो है इस फिगर का टेंजेंट है और सर्किल जो है इसका सेंटर ओ पर है और ये पॉइंट ए पर इसको टेंजेंट बना रहा है और ये सेकंड बी डी जो है, सेकंड बी डी ये जो किसी सर्किल को दो पॉइंट से टच करता हुआ गुजरती है अगर कोई लाइन, उसको हम सेकंड कहते हैं, जबकि टेंजेंट जो है वो सिर्फ एक पॉइंट से टच करता हुआ गुजरता है। तो ये कह रहे हैं कि ये सेकंड बी डी जो है इस सर्किल को सर्किल ओ को पॉइंट सी और पॉइंट डी पर टच करता है। तो आर्क जो है आर्क ए सी का जो मेजरमेंट है वो 70 डिग्रीज है और आर्क सी डी जो है वो 110 डिग्रीज की है। तो कह रहे हैं कि एंगल ए बी सी का मेजरमेंट कितना होगा और ये हमें जो मालूम करने के लिए कह रहे हैं, दरअसल ये वाला एंगल मालूम करने के लिए कह रहे हैं, मैंने उसको x कह दिया। तो अब हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसको जाहिर बात है कि मुख्तलिफ तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो ये कि आर्क लेंथ यानी कि आर्क मेजरमेंट जो है ये हमें दो एंगल्स हैं, ये 110 डिग्रीज का है, ये 110 डिग्रीज का है और ये 70 का है, दोनों जमा होंगे तो 110 और 70 जमा होकर 180 डिग्रीज बनाएंगे। यानी ये आधे सर्किल सेमी सर्किल को डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये पूरा असल में डायमीटर होगा पॉइंट ए ओ डी, यानी कि ये जो पूरी जो लाइन बनेगी जो ओ से गुजर रही होगी और ए को डी से मिला रही होगी, ये दरअसल इसके डायमीटर की बात है। ये जनाब आ गया और ये इस सर्किल का डायमीटर है। अब क्योंकि इस कंबाइंड आर्क, ये पूरी आर्क जो है ये मिलकर 70 और 110 मिलकर 180 बना रही है, तो ये जो एंगल है, एक तो ये कि ये एंगल 90 डिग्रीज का है क्योंकि ये टेंजेंट बना रहा है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अब ये टेंजेंट है इस पॉइंट से, इसका 90 डिग्रीज का एंगल है और अगर आप गौर करें तो अगर आपको मालूम हो तो ये जो एंगल है अगर ये 90 डिग्रीज का है और ये x है, तो ये जो एंगल है, और मेरा ख्याल है अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप बहुत जल्द पढ़ेंगे कि किसी भी इंस्क्राइब्ड सर्किल की सूरत में इसका जो वर्टेक्स जहां पर टच करता है उस वर्टेक्स पर बनने वाला जो एंगल है, इस तरह की किसी भी ट्राइंगल का या इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है, अगर तो वो ये यहां पे बन रहा है तो ये इसके आधे के बराबर होगा, इस आर्क के अपने अपोजिट आर्क के आधे के बराबर होगा। अगर ये आर्क 70 डिग्रीज की है तो ये जो एंगल जो वर्टेक्स डी पे बन रहा है ये 35 डिग्रीज के बराबर होगा। यानी हमने 90 डिग्रीज का एक एंगल और 35 डिग्रीज का एक एंगल, तो ये हम सबको आपस में जमा करेंगे 180 डिग्रीज आएगा। तो x प्लस 35 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 35 बराबर हो जाएगा 90 डिग्रीज के और x इज इक्वल टू 90 में से जब हम 35 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 55 डिग्रीज। 55 यही हमारा जवाब है। बहरहाल इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई थी जो शायद आपने अभी ना पढ़ी हो, लेकिन उम्मीद है कि जब आइंदा चल के आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। और एक बात याद रखिए कि ये जो एंगल है, ये जो बाहर जो बन रहा है, अगर ये बाहर होगा, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल जो है ये अगर बाहर बन रहा होगा इस सर्किल के, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल है अपने अपोजिट आर्क और अपने अंदर बनने वाली आर्क के एंगल्स के डिफरेंस के हाफ के बराबर होगा। यानी कि ये पूरी की पूरी आर्क एडी और आर्क एसी, अगर मैं आर्क एडी में से आर्क का मेजर में से आर्क एसी का मेजर निकाल दूं, जो कि ये तो 180 डिग्रीज है, ये हमें दिया गया है, तो क्या होगा, x बराबर होगा हाफ टाइम्स 180 माइनस 70, 180 माइनस 70। और अगर ये अंदर होगा तो ये दोनों के दोनों जमा हो जाएंगे, यानी 180 प्लस 70 हो जाता है। लेकिन क्योंकि बाहर है ये एंगल तो ये 180 माइनस 70 में लिखूंगा, तो ये जगह 110 को मैं 2 पे तकसीम करूंगा तो ये 55 के बराबर होगा, जिससे जाहिर होता है कि मैंने सवाल का जवाब बिल्कुल सही मालूम किया है। अब एक और सर्किल हमें नीचे दिया गया है जिसमें कि आर्क पी आर जो है इसका मेजरमेंट जो है 140 डिग्रीज है, ये पी आर वाली आर्क है, और मेजर आर पी क्यू एंगल का जो मेजर है वो मुझे 50 डिग्रीज दिया गया, ये वाला एंगल। अब मुझसे पूछा कि आर्क
पी क्यू का मेजर क्या होगा, यानी कि कितने डिग्रीज, क्योंकि सब डिग्रीज में चल रहा है। तो ये जो है हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था कि अगर ये एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल, अगर ये कोई इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल है, उसका ये एंगल जो है इंस्क्राइब्ड एंगल बाहर बन रहा हो तो हम डिफरेंस लेते हैं, लेकिन अगर अंदर बन रहा हो तो हम इसका सम लेते हैं। तो ये इसके अपोजिट आर्क, ये 50 डिग्रीज की होगी, इसका डबल होगी, क्योंकि अंदर का एंगल 50 डिग्रीज का है, तो आर्क जो है उसके डबल होगी। और ये वाला क्योंकि हमें दिया गया, ये जो बाकी का हिस्सा जो बचा हुआ है, ये हम इसको कहते हैं ये एक्स। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स, ये तीन एंगल हमारे पास आ गए, एक्स प्लस 100 प्लस 140। अब ये तीनों के तीनों एंगल्स का मजमुआ जो है 360 डिग्रीज, यानी कि पूरे सर्किल के एंगल के बराबर होगा। तो एक्स प्लस 240 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज पूरे एंगल में होते हैं। एक्स इज इक्वल टू 360 में से 240 निकालेंगे तो 120, और ये रहा मेरा एंगल चॉइस डी की शक्ल में। अब एक ये दिलचस्प सवाल कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके वर्टिसेस ए 2 1 बी 3,4 और सी जो है वो 1,3 है। अगर एंगल एबीसी को ट्रांसलेट कर दिया जाए 1 यूनिट डाउन, यानी कि 1 यूनिट नीचे की तरफ ट्रांसलेट कर दिया जाए, और 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ खिसका दिया जाए, और एक नई ट्राइंगल डीईएफ बना दी जाए, तो डीईएफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे नीचे वालों में से। तो ये एक मैंने कहा कि ट्रांसलेट वाली अगर बात करें, तो मैं इसको जरा साफ करके बना दूं, ये बहुत गंदा लिख दिया मैंने, शायद आपको समझ में भी ना आ रहा। तो ये अगर पॉइंट ए है जो कि इस ट्राइंगल में है 2a, जब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो ट्रांसलेट का मतलब क्या है कि मैंने y कोऑर्डिनेट को 1 यूनिट कम कर लिया, यानी कि 2 में से मैंने, और 1 में से मैंने 1 निकाल दिया, तो ये 0 हो गया। और x कोऑर्डिनेट को मैंने 3 लेफ्ट पे कर लिया, यानी कि 3 माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 में से -3 जाएंगे तो ये -1, तो ये -1 0, ये भी नहीं है, -1 0 वाला सिर्फ एक ही है। लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको भी चेक कर लेता हूं। इसी तरीके से पॉइंट बी को हमने चेंज किया है पॉइंट ई में। तो पॉइंट बी ओरिजिनली 3 4 था, अब मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट को लेफ्ट पे 3 यूनिट्स खिसकाऊंगा पॉइंट ई तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 जो है इसमें से 3 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 4 में से जब 1 निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा, ये देखिए यहां पर 0 3 ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब आखिरी पॉइंट रह गया पॉइंट सी जो कि 1 3 था। अब जब मैं इसको ट्रांसलेट करने पे आऊंगा, इसको तब्दील करने पे आऊंगा, तो ये पॉइंट एफ में तब्दील होगा। 1 में इसको मैं 1 से 3 लेफ्ट की तरफ चलूंगा तो ये -2 हो जाएगा। इस 3 में से y कोऑर्डिनेट में 1 कम करूंगा तो ये -2 और 2 हो जाएगा पॉइंट F। यही मेरा दुरुस्त जवाब है, इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा। अब आइए एक बार फिर, ये एक ट्राइंगल है जिसको 180 डिग्री 180 डिग्रीज को रोटेट किया गया है इसके पॉइंट ऑफ, इसके ओरिजिन के गिर्द, यानी कि O जो है, जो 0 है, उसके गिर्द मैंने इसको घुमाया पूरे 180 डिग्रीज पे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये थी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाएगी। और कह रहे हैं कि ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल इस वजह से लग रहा है कि इसमें आपको विजुअलाइज बहुत ज्यादा करना है कि क्या चीज रोटेट होने के बाद कहां आएगी। जैसे सी जो है वो 1 1 उसके कोऑर्डिनेट थे, तो रोटेट होने के बाद वो -1 पर आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको 180 डिग्रीज पर ले गया चौथे क्वाड्रेंट में। मैं इसको मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले गया, चौथे क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में ले गया हूं। इसी तरीके से अगर मैं सी से 1 2 3 4 पॉइंट मजीद आगे चलूं और उसकी हाइट से 3 पॉइंट्स ऊपर उठूं तो मैं पॉइंट ए तक पहुंच जाता हूं। तो अब क्या है, ये मैं एरो साइन बना दूं, कुछ गंदा मंदा सा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको 180 डिग्रीज रोटेट कराया है मैंने। तो पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए मुझे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये -5 पे पहुंचा, और जितना ये ऊपर गया था उतना ही मजीद नीचे जाएगा। तो 1 2 3 ऊपर गया था, तो ये 1 2 3 नीचे आएगा। ये -4 -5 -4 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, -5, -4 ये इसके
कोऑर्डिनेट्स होंगे ए प्राइम के, जो कि जाहिर बात है ट्रांसफॉर्म होने के बाद, अपनी जगह तब्दील करने के बाद, रोटेट होने के बाद आया। इसी तरीके से पॉइंट बी को अगर हम देखें तो पॉइंट सी से बी जो है वो 4 ऊपर है, तो यहां पर 4 यूनिट्स नीचे की तरफ होगा, और इधर जो है वो अगर ये 2 यूनिट्स इसके राइट पर है तो 2 यूनिट्स इसके लेफ्ट पर होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको विजुअलाइज करना और सही मैपिंग करना इसको तब्दील हो जाने के बाद कितना मुश्किल हो रहा है। तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट बी होगा। तो ये कुछ ऐसी ट्राइंगल बनेगी, बहुत रफ सी है। तो ये ए प्राइम, ये सी प्राइम और ये बी प्राइम, ये सारे के सारे जो है ये 180 डिग्रीज रोटेट हो जाने के बाद अब देखते हैं कि जवाब में याद रखिए कि ये बहुत ज्यादा इसमें आपको विजुअलाइजेशन की ताकत चाहिए होगी, वरना सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो -5 -4, चलिए शुक्र ऑप्शन ए ही था। अब सवाल नंबर 80, आखिरी प्रॉब्लम, एक ट्रेपेजॉइड ABCD है जिसको ट्रांसलेट कर दिया है मैंने, तब्दील कर दिया है ट्रेपेजॉइड A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, D प्राइम में, और इसमें हमने मोशन का एक रूल लगाया है। अब ये कह रहा है कि C प्राइम की वैल्यू क्या होगी। ये C प्राइम, C है मेरे पास ओरिजिनल, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप गौर करें तो C के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, X कोऑर्डिनेट इसका है 5 और Y कोऑर्डिनेट है इसका 1, यानी कि 5 यूनिट्स राइट और 1 यूनिट अप। और C प्राइम जो है इसमें जो रूल लगाया है इसने मोशन का, वो क्या लगा, x+3 यानी कि 5+3 यानी कि 8 और y-4 यानी कि ये -1। अब ये जनाब 8 - 3 ये मेरी चॉइस है। और जनाब इसी के साथ ये कैलिफोर्निया स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का जो टेस्ट था ये भी पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। और शुरू में मैं समझा कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस के चक्कर में उलझ रहे हैं और अपने पढ़ने वालों को भी उलझा रहे हैं, लेकिन मुझे अब लगा कि हाँ वाकई ये अगर आप इस पूरे टेस्ट के सारे प्रॉब्लम को समझ कर सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह आप ज्योमेट्री को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे। बहरहाल ये ज्योमेट्री प्लेलिस्ट की भी आखिरी वीडियो थी।